सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। समझना ना समझना ये आपका काम है, क्योंकि अगर आप मेरी बातों को समझ गए, मुझको पहचान गए, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अगर आप मेरी बातों को नहीं समझते हो, मुझको नहीं पहचानते हो, तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। और ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल्कि आ चुके हैं इस पृथ्वी पर। कल्कि कौन है, पूरा विवरण मैं बताऊंगा आपको, सही तरीके से समझाऊंगा मैं आपको कि कल्कि कौन है, ताकि आप भी पहचान सको कि क्या आप कल्कि हो। देखो, कल्कि कोई साधारण बात नहीं है बनना। बोलने से कोई कल्कि नहीं बनता, और धर्म का ज्ञान देने से कोई कल्कि नहीं बनता। असली ज्ञान देने वाला अगर कोई इंसान है तो वही इंसान कल्कि होता है। जिस ज्ञान से किसी के जीवन की सुरक्षा हो सके, वही इंसान कल्कि होता है। तो आप लोग सोचो, समझो, और हो सके तो बताओ भी, क्या मैं कल्कि हूं? अगर नहीं हूं तो वो आपकी सोच है, आपकी इच्छा है कि आप कल्कि समझते हो या नहीं समझते हो। क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे कल्कि साबित नहीं करना है अपने आप को। कल्कि के नाम पर डराना है, धमकाना है। किसको? अधर्मियों को। कल्कि आया है, जाएगा। आप भी आए हो, आप भी जाओगे। कल्कि कोई पृथ्वी लोक पर राज करने नहीं आया है। कल्कि का भी एक शरीर है, कल्कि की भी समय सीमा है। जिस प्रकार से आपकी समय सीमा है, जन्म आपने लिया तो मृत्यु आपकी होगी, उसी प्रकार से कल्कि ने जन्म लिया है तो मृत्यु भी कल्कि की होगी। और कल्कि ने जन्म कहाँ लिया, आप लोगों को पता है? इसी पृथ्वी पर जन्म लिया। पृथ्वी के तत्वों से निर्मित हुआ है कल्कि। एक ज्ञान के सागर में डूब कर निकला है कल्कि। तब जाकर आप लोगों को उपदेश देने आया है कल्कि। तब जाकर आप लोगों को ये दिखाने आया है कल्कि कि कल्कि कौन है। हमने आपको काफी सारी वीडियो में यही बताया है कि कल्कि का जन्म नहीं होगा। लेकिन कल्कि का जन्म, इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि कल्कि जन्म ले चुका। कैसे ले चुका, क्या आपको पता है? और पिछली वीडियो में हमने ये बताया है कि कल्कि का अवतरण हुआ है। कल्कि का जन्म नहीं होगा, काल पुरुष का जन्म हुआ है। तो जन्म किसका होता है, क्या आप लोगों को पता है? बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। कभी भी किसी नाम का जन्म नहीं होता है, इंसान का जन्म होता है। और जब इंसान जन्म लेता है तो उसका कोई नाम नहीं होता है, सिर्फ एक शरीर जन्म लेता है, एक गर्भ से। नाम तो हमें देना है, जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है। अगर हम वो कार्य करते हैं तो हमें नाम मिलता है। वही नाम कल्कि का है। अभी वो समय नहीं आया है कि विष्णु जी अपने मूल रूप में एक मां के गर्भ के माध्यम से जन्म लेकर कल्कि बने। अभी तो कल्कि आप भी हो, कल्कि मैं भी हूं। लेकिन जब विष्णु स्वयं किसी इंसान को संभालते हैं, उसके शरीर के माध्यम से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं, तो वो उस इंसान के पास वो श्रेष्ठ शक्तियां होती हैं जो हर इंसान को बताती हैं
कि आप भी कल्कि हो, लेकिन कल्कि बनने के लिए आपको वो कर्म करना पड़ेगा जो कर्म कल्कि कर रहा है। असली ज्ञान देना पड़ेगा जो ज्ञान कल्कि दे रहा है। तो कल्कि साबित करना कोई साधारण बात नहीं है। मुंह से बोलने से कल्कि नहीं कोई हो जाता है। कल्कि तो बोलने वाले अनेकों लोग आए हैं। सब ये कल्कि की रहस्यमयी लीला है। कल्कि चाहता तो कोई भी कल्कि नहीं बोलता अपने आप को, लेकिन कल्कि स्वयं चाहता है कि सभी लोग कल्कि बनो, क्योंकि विष्णु ने ये अवसर दिया है कि अभी कल्कि का नाम चलेगा और कल्कि का काम पूरी दुनिया करेगी। पूरी दुनिया करने का मतलब आप लोग समझते हो, धर्म की दुनिया स्थापित होनी है। कल्कि काल चल रहा है। जिस दुनिया का नाम होगा शिव युग, और यह शिव युग पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में होगा। पूरे विश्व में ही शिव युग के 3 नियमों की पालन होगा और शिव ही पूरी दुनिया को चलाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। ये 5वां युग शुरू हो रहा है कलयुग के बाद। 6ठा युग भी आएगा, क्योंकि कलयुग तो अभी गया ही नहीं। इसी कलयुग के लास्ट में, आखिरी समय में, कलयुग का अंत करने के लिए, कली राक्षस का वध करने के लिए शिव युग शुरू किया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हम लठ गाड़ दिए, तो काल पुरुष लठ गाड़ने आया है, और जिस लठ में ओम की ध्वजा लहराएगा, और यही होगा असली सत्य सनातन धर्म। पूरे विश्व में एक ही ध्वजा लहराएगी, एक ही भगवान की पूजा होगी, शिव की पूजा हो, शिव युग के नियमों के हिसाब से पूजा होगी। कल्कि यही समझाने के लिए, यही बताने के लिए आया है, क्योंकि कल्कि जानता है कि कली राक्षस का वध करना कोई साधारण नहीं है। चाहे 1000 विष्णु पृथ्वी पर आ जाएं, 1000 कल्कि पैदा हो जाएं, कल्कि का अंत ना तो आप कर सकते हो और ना ही कल्कि का अंत कोई भी शक्ति कर सकती, क्योंकि कल्कि आया है अंत करने के लिए, कली राक्षस का अंत करने के लिए। और वो कली राक्षस कोई एक नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि कली राक्षस का वध करना कोई साधारण नहीं है। कोई एक कली राक्षस नहीं है। चाहे 10 कल्कि जन्म ले लें मां के गर्भ के माध्यम से, 10 विष्णु पैदा हो जाए पृथ्वी पर, 10 अवतार हो जाए, जैसे आप लोग कहते हो कि विष्णु जी का 10वां अवतार है, तो वैसे ही 10 अवतार एक साथ हो जाए विष्णु का, तब भी कली का वध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कली हर एक इंसान के अंदर वास करता है। अब आप कहोगे, जब कली हर एक इंसान के अंदर वास करता है, तो ये धर्मात्मा पुरुष कहाँ से पैदा होते हैं? इतना आप सोचो और समझो। जब कली के प्रभाव से मैं नहीं बच सकता, तो आप लोग तो बिल्कुल साधारण हो। वही कली का प्रहार होता है जब मेरा माइंड अपसेंट होता है, तब मैं किसी से बात नहीं करने की कोशिश करता, बचने की कोशिश करता। क्योंकि कली एक दशा है, जिस प्रकार की कहते हैं ना कि जब शनि की दशा शुरू होती है और शनि का प्रभाव शुरू होता है, तो इंसान के जीवन में विपदाएं आती हैं। तो शनि ही तो कली हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि कली राक्षस चाहता है कि आपका जीवन कभी भी ना सुधरे,
और कली ही शनि बनकर इंसानों के ऊपर आता है और कली राक्षस ही आपका जीवन नष्ट करता है, क्योंकि कली ही तो कलयुग है और कलयुग में ही तो अधर्म है और अधर्म जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ कली राक्षस रहेगा। इसीलिए शनि की ग्रह दशा चलती है, इंसान के जीवन में हमेशा चलती रहती है, ये दशा कभी खत्म ही नहीं होती। शनि दंड देने के लिए आते हैं तो कली राक्षस क्या करता है? कली राक्षस आपके ऊपर शनि बनकर भी है, वो इसलिए कि शनि देवता कोई साधारण देवता नहीं है, लेकिन कली के प्रभाव से शनि देव भी नहीं बचे, वो भी मजबूर हैं कि जिसके ऊपर शनि का प्रकोप नहीं आना चाहिए उस इंसान के ऊपर शनि का प्रकोप आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शनि ही कली राक्षस हैं, क्योंकि शनि अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर होकर अपनी ही शक्तियां दुष्प्रभाव स्वरूप में इंसानों पर छोड़ रहे हैं। और कली हर इंसान के अंदर है, इंसान की सोच बदल रहा है, इंसान की जीने की प्रक्रिया बदल रहा है और इंसान का जीवन शनि बनकर नरक बना रहा है। तो समझ जाओ आप लोग, ये युग ही कलयुग है। जब विष्णु 10 अवतार में आकर 10 कल्कि बनकर भी कली राक्षस का वध नहीं कर सकते तो शनि क्या है? समय से पहले ही कलयुग का अंत किया जा रहा है और एक कल्कि नहीं, जितने इंसान हैं सभी इंसानों को कल्कि बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि कल्कि आया है काल पुरुष को साथ में लेकर इंसाफ करने के लिए। भक्तों का कल्कि कल्याण करेगा, अधर्मियों का, पाखंडियों का, अहंकारियों का कल्कि संहार करवाएगा। क्योंकि कल्कि ही काल पुरुष है, काल पुरुष ही कल्कि है और वही ज्ञान संत श्री प्रमोद जी महाराज के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। जब तक अपने अंदर के कली राक्षस का वध आप स्वयं नहीं करोगे, आपकी जीवन की सुरक्षा कल्कि भी नहीं करेगा। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहो, समय अनुसार आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। कहीं प्राकृतिक आपदा आ रही है तो कहीं किसी चलती हुई बस में आग लग रही है, तो कहीं भी कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, तो कहीं भी कोई अग्नि का प्रचंड ज्वाला का स्वरूप उत्पन्न हो रहा है रिहायशी इलाकों में या किसी भी फैक्ट्री में। तो ये सब काल पुरुष की क्रोध लीला है। जब काल पुरुष को क्रोध आता है तो दुनिया में अधर्म और पाप से कमाई हुई सुविधा का नष्ट किया जाता है और जो जो अधर्मी इंसान होते हैं, जो संदेशों को देखकर भी ठुकरा देते हैं, सत्य को भूल जाते हैं, असत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो अधर्मी इंसान ही अभी मर रहा है। अगर कोई बालक भी मर रहा है तो ये आपकी सोच है। किस बालक ने ऐसा क्या कर दिया कि ये भी बेचारा मर गया? वो बालक भी दोषी है, वो इसलिए कि सबसे बड़े दोषी उसके माँ बाप हैं। जब वो सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो वो बालक तो उनके साथ है, उसके पास उसके पिछले जन्मों का कर्म है जो उसके जीवन को नष्ट कर रहा है। अगर उसके माँ बाप चाहते तो वो सत्य का मार्ग अपने बालक को दिखाते तो हो सकता था कि उनका जीवन चाहे चला जाए, लेकिन बालक का जीवन कभी भी ना जाए। ऊपर वाला हमेशा अपने भक्त की सुरक्षा करता है और जब वही भक्त भटक गया है तो उसके बालक कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? तो हमें जीवन से मतलब नहीं होता है। जीवन हमारा
परमात्मा ने दिया है। और अगर हम अपना ये जीवन उस भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, उस भगवान तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कभी भी हम अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो अपने परिवार की सुरक्षा हम कहाँ से करेंगे। इसीलिए संकेत आपको छोटे बड़े अनेकों दिए जा रहे हैं कि अपने अंदर के कल्कि को जगाओ। आपको कल्कि को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कल्कि तक जाने की आवश्यकता नहीं है। कल्कि आपके पास खुद चलकर आएगा। जो असली कल्कि है वही चलकर आएगा। लेकिन कल्कि बनकर दिखाओ, असली कल्कि बनकर, वही इंसान कल्कि बन पाएगा। जो इंसान शिव युग के 3 नियमों को अपनाएगा, जो शिव युग के 3 नियमों को नहीं अपनाएगा, उसको काल पुरुष पृथ्वी से हटाएगा। यही शिव युग का नियम है मेरे लिए बहुत ही खास। और मैं अपने इस नियमों का भली भांति से पालन कर रहा हूं। अगर आप नहीं पालन करोगे शिव युग के नियमों का, तो मुझे तो पालन करना ही करना है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। मेरे लिए ना आए हो, ना ही मैं तुमको अपने पास रखूंगा। जब शिव को याद करोगे तब मैं भी समझूंगा, मैं भी मानूंगा कि शिव ही श्रेष्ठ है, शिव ही महान है। और तुम शिव की शरण में हो तो तुम मेरे हो, क्योंकि मैं भी शिव का हूं। तो कोई भी ये अहंकार ना करे कि मैं हूं। जो है वो शिव की वजह से है। अगर शिव नहीं होता, शक्ति नहीं होती, तो दुनिया नहीं होती। और आज समय आया है, वही रास्ता कल्कि दिखाने आया है कि शिव और शक्ति को अपनाओ, शिवलिंग स्वरूप में अपनाओ। सिर्फ यही नियम है, ना ही तो कोई मूर्ति पूजा होनी है शिव युग में, ना ही कोई अन्य पूजा होनी है शिव युग में। शिव युग में जब भी पूजा होगी तो शिवलिंग के माध्यम से पूजा होगी। सबको अपने आप को परिवर्तित करना है, अपने आप को बदलना है। अगर स्वयं को नहीं बदलोगे तो कल्कि आपको बदलने आया है, आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। बदलना आपका काम है। और नहीं बदलोगे तो काल पुरुष बदलने नहीं आया है, हटाने आया है। जैसे कहते हैं, कूड़े कचरे को एक गाड़ी में लोड करो और उसको कहीं दूर फेंक कर आओ, जहां वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। तो उसी प्रकार से कल्कि का ट्रक पूरी दुनिया में चलना शुरू हो गया है। और ये उज्जैन नगरी में भी चल चुका है। तो इतना याद रखो, डेड बॉडी कल्कि लोड नहीं करता। कल्कि तो सिर्फ यही कहता है कि इस ट्रक में बुरी आत्माएं जितनी भी हैं कल्कि के पास लेकर छोड़ जाओ। और जितनी भी अधर्मी बुरी आत्माएं हैं जिन्होंने पाप किया है, उसको काल कोठरी में डाल दो। तो काल कोठरी में काल पुरुष आता है और भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्कि आता है। तो आपके तो समझ में ही नहीं आया होगा आखिर कल्कि है कौन। मैं भी कल्कि, तुम भी कल्कि, पूरी दुनिया कल्कि ही कल्कि। कहाँ जाएगा कली राक्षस अब तू। जो कल्कि नहीं बनेगा उसको कल्कि हटाएगा इस दुनिया से, काल पुरुष बनकर। तो कल्कि खुद कली को अपने जाल में फंसा दिया। अब कल्कि के समझ में आ गया है कि कली का अंत करने के लिए कैसे क्या करना है इस दुनिया में। और इस धर्म और अधर्म के युद्ध में इंसानों को कैसे बचाना है इस दुनिया में। और जो इंसान शैतान ही बन गया है तो उसको कैसे हटाना है इस दुनिया से। तो सब मैं जानता हूं कि मुझे कैसे क्या करना है।
लेकिन जो आपको करना है वही काम दे रहा हूं कि स्वयं की भक्ति करना है, किसी भी पाखंड में नहीं फंसना है। अगर अब भी आप लोग मेरी बातों को नहीं समझते हो तो फिर आप कल की नहीं हो, कली हो। जब कली का अंत करने के लिए, कली का वध करने के लिए कल की आया है, तो आप जब आप भी कली हो, एक राक्षस हो, तो कैसे अहंकार करते हो कि मैं बच जाऊंगा। बचने का सिर्फ एक ही मार्ग इस दुनिया में है, कल्कि का मार्ग। शिव युग के 3 नियमों के माध्यम से अपने जीवन को बचा सकते हैं। अगर बचना चाहते हो, अधर्म करने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो, तो शिव युग के 3 नियमों का पालन करो। सभी देवी देवताओं को भूल जाओ, सभी पाखंडियों को भूल जाओ। अब दीपावली के बाद से 1% कोई महत्व नहीं है। किसी भी देवी देवता की भक्ति कर लो। तभी तो मैं कहता हूं, लिखित रूप में गारंटी के साथ मैं दूंगा कि 2.5 से 3 साल अपने प्राणों की सुरक्षा करके दिखा दो, किसी भी देवी देवता का भक्त बनकर। चाहे स्वयं महाकाल की भक्ति क्यों ना करो। अगर आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा रहे हो, ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर रहे हो, महीने में एक शिव के नाम का यज्ञ नहीं कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि महाकाल भी आपको बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि मैं ही स्वयं महाकाल हूं। अधर्मियों का काल बनकर आया हूं। जो युग परिवर्तन विष्णु नहीं कर सकते थे, वो युग परिवर्तन करने मैं आया हूं। मैं ही काल हूं, मैं ही काल पुरुष हूं, मैं ही कल्कि हूं। लेकिन यही कल्कि पूरी दुनिया को कल्कि बनाना चाहता है। अगर आप बनना चाहते हो तो सत्य के मार्ग पर वापस आ जाओ। शिव युग के 3 नियमों को अपनाओ। नहीं अपनाओगे तो कल्कि अपनाने नहीं आया है, ठुकराने आया है। और जब कल्कि ठुकराता है तो पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं अपनाता, कोई भी देवी देवता। अब अहंकार त्याग दो ज्ञान का। मेरे पास वो ज्ञान है जो ज्ञान पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैं किसी धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराण के माध्यम से नहीं चलता। मेरा अपना नियम है, एक नियम है, एक गुरु है, एक भगवान है। और जो इस एक नियम को, एक गुरु को, एक भगवान को नहीं अपनाएगा तो कल्कि ठुकरा देता है। और जब कल्कि ठुकराता है तो सिर्फ मौत नजर आती है, महाकाल के स्वरूप में नजर आती है। सोचते रहो, समझते रहो, कल्कि कौन है, ढूंढते रहो कल्कि कौन है। मैं कहता हूं मैं कल्कि हूं, तुम कहते हो तुम कल्कि हो, और अनेकों कल्कि इस दुनिया में आए। कौन है कल्कि असली? मुझे कल्कि से मतलब नहीं, कल्कि के कार्य से मतलब है। जो इंसान कल्कि का कार्य करेगा, जो शिव युग के 3 नियमों का पालन करेगा, कल्कि सिर्फ उसको अपना बनाएगा, अन्यथा काल पुरुष के हवाले कर देगा, ठोकर मार देगा। तो आपको ठोकर मारा तो आपके जीवन को ठोकर लगी, आपके परिवार को ठोकर लगी, मतलब आपका जीवन और आपका परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, अब देखते जाओ कि दुनिया में क्या क्या नहीं होगा। जो मैं समझाता आया अब तक, लेकिन अब समझाने का टाइम गया, अब तो करके दिखाऊंगा। देखते जाओ, अगर समझ में आ जाए तो वापस सत्य के मार्ग पर वापस आ जाओ। और नहीं आओगे तो कल की ऐसा लात मारेगा कि नरक लोक में ही जाकर गिरोगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।